हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के अंदर बीएससी फाइनल ईयर के मैथमेटिक्स के पेपर सेकंड की बात करते हैं। जो पेपर सेकंड है एनालिसिस का, यानी कि विश्लेषण का। तो उसमें स्टूडेंट हमारे दो बुक्स लागू होती है। पहली मैट्रिक्स स्पेस यानी कि दूरिक समस्याएं, और दूसरी बुक्स है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यानी कि सम्मिश्र विश्लेषण। तो स्टूडेंट अब बात आती है कि इस पेपर में यूनिट्स, तो हमारे यूनिट्स पर पेपर में 5 यूनिट्स होती है, तो इसमें भी 5 यूनिट्स होगी। तो जिसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स स्पेस की जो बुक्स है उसमें हमारे पास कितनी यूनिट्स है? 3 यूनिट्स है। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है यानी कि सम्मिश्र विश्लेषण की जो बुक है उसके अंदर स्टूडेंट 2 यूनिट्स है, यानी टोटल 5 यूनिट्स। और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो इस पेपर के फर्स्ट पेपर की तरह इसके भी 66 है। और पासिंग मार्क्स की बात करें स्टूडेंट तो पासिंग मार्क्स वही 24 है स्टूडेंट। तो ये तो बात हुई है मार्क्स की और पासिंग मार्क्स की। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इस पेपर की यूनिट वाइज। तो आज हम इस क्लास में पेपर फर्स्ट की जो पेपर सेकंड है अपने, इसकी यूनिट फर्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं, यानी कि मैट्रिक्स स्पेस की जो फर्स्ट यूनिट है वो बात करते हैं यहाँ पे। तो यूनिट फर्स्ट है स्टूडेंट रियल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे रियल नंबर सिस्टम यानी कि वास्तविक जो संख्याएं हैं उनके अकॉर्डिंग किस प्रकार होता है, तो उनकी संख्याएं हमारे यहाँ इस पेपर में पढ़ी जाएगी। तो देखो यूनिट फर्स्ट, तो यूनिट फर्स्ट है स्टूडेंट रियल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले बात आती है कि रियल नंबर है, तो रियल नंबर में हम यहाँ बात किसकी करेंगे? तो हमने फर्स्ट पेपर में स्टूडेंट रिंग थ्योरी के अंदर क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी, यानी फील्ड के बारे में कि क्या क्या प्रगुण लागू होते हैं। तो यहाँ पे कर्मित क्षेत्र यानी ऑर्डर्ड फील्ड की बातें करेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट इस यूनिट का जो अपना टॉपिक होता है वो आता है कि जो सभी थ्योरम्स के अंदर लागू होता है और रियल नंबर के लिए जो प्रतिबंध होते हैं वो हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ते आए और यहाँ पे हम उसको रिपीट करते हैं, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो वो पहले आता है पिनो अभिगृत या पिनो प्रतिबंध। पिनो स्टूडेंट साइंटिस्ट का नाम था, पिनो अभिगृत, या हम कह सकते हैं पिनोज एक्सियोम्स। तो स्टूडेंट क्या होते हैं? तो फर्स्ट अभिगृत है स्टूडेंट P1। तो P1 अभिगृत क्या है? फर्स्ट P1 प्रतिबंध है यहां पे कि एक जो अपने पास स्टूडेंट मैथमेटिकली 1 है, 1 एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है स्टूडेंट। इजीली सभी को पता है लेकिन यहाँ पे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो अर्थात प्राकृत संख्या, इसका मतलब अर्थात 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर है वो अरिक्त समुच्चय होता है, अरिक्त समुच्चय है। तो स्टूडेंट ये अपने पास आता है कि नेचुरल नंबर में कम से कम एक एलिमेंट यानी कि 1 तो है जो हमारी प्राकृत संख्या है। फिर बात आती है सेकंड पिनो अभिगृत P2। तो इसके लिए प्रत्येक n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि नेचुरल नंबर प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए एकल प्राकृत संख्या, एकल प्राकृत संख्या n प्लस विद्यमान होती है जो n का परवर्ती कहलाता है। या एक अंतरक्षेपी
प्रतिचित्रण n टेंड्स टू n प्लस परिभाषित है। यानी कह सकते हैं हम कि कोई भी प्राकृत संख्या है उसकी परवर्ती संख्या यहाँ पे विद्यमान होती है। कोई सी भी आप संख्या ले सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लें, जैसे 2 प्लस लिख दिया तो उसके लिए 2 प्लस यानी कि उसका जस्ट प्रवर्ती यानी अगली संख्या। 2 के बाद क्या आता है स्टूडेंट? 3 आता है। इसी के अकॉर्डिंग हम 4 प्लस लिखते हैं तो 4 प्लस क्या हो जाएगा? 5। लेकिन कई बार स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 4 प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 4 प्लस है उसका प्लस, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 4 प्लस यानी कि 5, फिर उसका प्लस यानी कि 6, यानी 4 प्लस प्लस हो तो इसका मतलब उसका एक परवर्ती से अगला परवर्ती यानी कि 6, 4 का परवर्ती क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 6 आ जाएगा। तो ये अपने सेकंड पिनो अभिक्रिया है स्टूडेंट, जो कोई सी भी नेचुरल नंबर ले तो उसके लिए परवर्ती विद्यमान होता है। चाहे कहीं पे भी आप कितनी बड़ी संख्या ले लें, उसकी जस्ट अगली संख्या हमारे पास विद्यमान होती है। फिर बात आती है थर्ड पिनो अभिक्रिया। तो एक किसी भी प्राकृत संख्या का परवर्ती नहीं है, अर्थात प्रत्येक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो n प्लस होगा वो कभी भी किसी भी संख्या के लिए 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्टूडेंट एक परवर्ती किसका होता है? 0 का, और 0 प्राकृत संख्या नहीं होती, तो ये अपने पास किसी भी प्राकृत संख्या का परवर्ती नहीं होता है स्टूडेंट। फिर बात आती है P4 यानी पिनो अभिक्रिया 4 नंबर पे, तो कौन सा है? समान परवर्ती वाली 2 प्राकृत संख्याएं समरूप होती है, समरूप होती है। अर्थात किस प्रकार होगी स्टूडेंट? देखें, यदि हमारे पास m प्लस इक्वल टू n प्लस हो तो इसका मतलब है कि m और n दोनों संख्याओं की वैल्यू है वो सेम प्राकृत संख्या होगी, यदि उनके परवर्ती समान है तो स्टूडेंट ये तो अपने 4 अभिक्रिया हो गए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब जो 5वां अभिक्रिया है स्टूडेंट, वो पिनों ने इन चारों अभिक्रियों को मिला के एक अभिक्रिया बनाया, तो वो 5वां अभिक्रिया कहलाता है। तो आप इनको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और पेपर का पहला सवाल यही होता है कि पिनो अभिक्रिया परिभाषित कीजिए या लिखिए, तो हमें ये लिखने होते हैं, तो आप इनको स्टूडेंट नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं पिनो अभिक्रिया 5 के लिए। तो 5वां पिनो अभिक्रिया क्या है स्टूडेंट? देखो, प्राकृत संख्याओं के किसी समुच्चय, यानी कि कोई भी अपने पास सेट्स है प्राकृत संख्याओं का, जिसमें फर्स्ट कंडीशन 1 हो, सेकंड प्रत्येक संख्या n का परवर्ती n प्लस हो तो सभी प्राकृत
संख्याएं होती है। तो स्टूडेंट प्रत्येक संख्या के लिए n प्लस प्रावर्त यानी कि वो सभी के सभी नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है स्टूडेंट, हमें छोटी क्लास से पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 और इनफाइनाइट चलता रहता है, यानी अनंत तक चलता रहेगा, यानी कि वो प्राकृत संख्याएं ही होगी। यदि किसी में परवर्ती कोई भी संख्या उसके बाद में उसका प्रवर्ती विद्यमान है तो वो समुच्चय होगा, वो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर का ही सेट्स होगा स्टूडेंट, प्राकृत संख्याएं हो जाएगी टोटल। तो देखो इसके लिए किस प्रकार, तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यदि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n तथा a इसका कोई उप समुच्चय इस प्रकार है कि, किस प्रकार है स्टूडेंट, ये फर्स्ट कंडीशन है उसमें 1 a में है, a1 बिलोंग्स टू a। सेकंड कंडीशन है कि a हमारे पास कोई है तो उसका परवर्ती यानी कि a प्लस b किसमें है, a में है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी कि a होगा वो स्वयं ही नेचुरल नंबर होगा, यानी प्राकृत संख्याओं का ही समुच्चय होगा। तो ये पिनो अभिकृत है स्टूडेंट, 5 पिनो अभिकृत है। कई बार एग्जाम में आपसे 2 पिनो अभिकृत पूछ लेते हैं और कई बार वो कहते हैं पिनो अभिकृत लिखिए, यानी कि हमें 5 ही लिखने होते हैं। तो आप इस 5 पिनो अभिकृत को भी नोट कर लीजिए स्टूडेंट। अब बात करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा हम रिविजन करते हैं कि पीएमआई गणितीय आगमन सिद्धांत यानी प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडेक्स जो क्या होता है स्टूडेंट। अब बात करते हैं स्टूडेंट पीएमआई यानी प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडेक्स, या हम कह सकते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत। तो स्टूडेंट गणितीय आगमन सिद्धांत हमने कक्षा 11 के अंदर और 12 के अंदर कई बार किया था कि कोई भी अपने पास, जैसे सपोज करो कि कोई हमें दे दिया जाता है कि स्टेटमेंट है कि परिमेय संख्याएं लेते प्राकृत संख्याओं के लिए, तो प्रत्येक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सत्य, या हम कह सकते हैं स्टूडेंट सत्य, ट्रू, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट पहले साध्य लिखते हैं कि हमारे पास कोई व्यंजक दिया जाएगा, ठीक है, वो सत्य है, तो कब होगा, जब उसके लिए, जब पहली कंडीशन होती है स्टूडेंट कि जब नेचुरल नंबर p1 सत्य है, यानी हमें कोई भी इक्वेशन व्यंजक कुछ भी दिया जाए पॉलिनोमियल, तो वो n इक्वल टू 1 के लिए सत्य हो या n इक्वल टू 2 के लिए सत्य हो, तब हम क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन में Pn सत्य है तो Pn प्लस b सत्य होगा। यह प्रूव करते हैं स्टूडेंट। जैसे n के लिए हमने माना, किसी m के लिए करते हैं तो m प्लस 1 के लिए स्टूडेंट हम नेचुरल नंबर किसी n के लिए मान लेते हैं कि वो सत्य है, तो n प्लस 1 के लिए भी वो सत्य होगा, तो वो हम प्रूव करते हैं। और फिर हम कह देते हैं कि ये प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए जो अपने को साध्य दिया गया, पॉलिनोमियल है, बहुपद जो या कोई इक्वेशन है, व्यंजक है, तो वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ये हम 2 कंडीशन उसके लिए पीएमआई के लिए करते थे, और जब भी कभी अपने को आवश्यकता पड़ेगी तो पीएमआई के अकॉर्डिंग हम ये 2 शर्तों को प्रूव करेंगे और सिद्ध करेंगे।